नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आप देख रहे हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए हमने आपका मैथ स्टार्ट किया है, जिसमें चैप्टर नंबर 6 आपका चल रहा है। तो इसमें आज वीडियो नंबर 7 जाने वाला है। तो इस वीडियो के अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका मॉड का कॉन्सेप्ट है, बहुलक का कॉन्सेप्ट है कि बहुलक किस तरीके से, अगर ऐसी सीरीज आपको दी जाएगी यानी ऐसी आपको टेबल दी जाएगी तो आप किस तरीके से अपने बहुलक को निकालोगे। ठीक है, तो इस पर बात करेंगे। इस वीडियो को जरूर से लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अपने छोटे बड़े भाई बहन रिलेटिव्स के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो देखिए, आज हम सीखेंगे कि आवृत्ति वितरण से बहुलक की गणना किस तरीके से की जाती है। तो बारंबारता बंटन में खंडित और सतत यानी दो तरीके की श्रेणियां होती हैं, जिनमें अलग अलग रीतियों से इन पर काम किया जाता है, अलग अलग रीतियों से इनसे बहुलक को निकाला जाता है। तो आप नंबर 1 देख सकते हैं, खंडित श्रेणी का बहुलक ज्ञात करना। तो इसको किस तरीके से बहुलक को ज्ञात करते हैं। सबसे पहले बारंबारता वाले पद का ही बहुलक होता है, यानी जो सबसे ज़्यादा बार आया होता है उसी को हम बहुलक बोलते हैं, आपको पता होगा। परंतु यदि अधिकतम बारंबारता वाले पद कई हों तो अधिकतम बारंबारता से बहुत कम अंतर वाली बारंबारता कई हो तो बहुलक का पता लगाना कठिन हो जाता है। जब आप देखेंगे तो अधिकतम बारंबारता वाले आपको काफ़ी ऐसे पद मिल जाएंगे जो अधिक बार आए होंगे, सेम टू सेम मिल जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि सबसे अधिक बारंबारता वाला पद तो बहुलक होता ही है, परंतु कभी कभी क्या होता है, अधिकतम बारंबारता वाले पद कई हो सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा हो सकते हैं पद। तो ऐसे में या तो अधिकतम बारंबारता से बहुत कम अंतर वाली बारंबारता होगी या कई हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो बहुलक का पता लगाना होता है वो कठिन होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम समूहन विधि यानी मेथड ऑफ ग्रुपिंग यानी ग्रुप्स बना बना करके हम उस पर काम करते हैं। इस विधि में दो शब्दों को क्रमानुसार लिखकर उनके सामने उनकी संगत बारंबारताएं लिख देते हैं, यानी दो पदों को एक साथ लिखते हैं और उनकी बारंबारताएं उनके सामने लिख देते हैं। दी हुई बारंबारताओं को दो दो करके इस प्रकार जोड़ते हैं। तो यहाँ पर सभी यहाँ पे मेथड बताया गया है, इसे आप समझना चाहेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। इसके लिए मैं आपको सीधा सारणी के माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा, ताकि आपका जो समय व्यतीत होने वाला है वो आपका बहुत ना वेस्ट हो और आप जल्दी से जल्दी इसको समझ सकें। तो देखिए, यहाँ पर आप सारणी दी गई है और सारणी के अंतर्गत आप देख सकते हो कि जो 5 पद का आकार है वो 48 बार रिपीट हुआ है, 6 पद का आकार है वो 52 बार रिपीट हुआ है, इसी प्रकार से 7 का 56 बार, इसी तरीके से आप देख सकते हो सभी रिपीट हुए हैं। अगर हम यहाँ पे बारंबारता देखने लगे कि किसकी सबसे ज्यादा बार आई हुई है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नंबर्स आपको मिल जाएंगे जो डबल बार यूज हुए होंगे। तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं बता सकते कि कौन सी सबसे ज्यादा बार बारंबारता आई हुई है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे अब अगर आप सबसे बड़ा नंबर देखोगे तो यहाँ पे देखिए 63 मिल जाएगा, 63 मिल जाएगा, ये 2 बार मिल गया। तो अब आप किस किस को बताओगे कि ये 9 आकार वाले की सबसे बड़ी बारंबारता है या 16 आकार वाले की सबसे बड़ी बारंबारता है। तो इसमें आप नहीं कह सकते एग्जैक्टली, क्योंकि आपको जो बड़ा नंबर होता है वो कई बार 2 टाइम 3 टाइम आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो उसमें आप इसको क्लियर नहीं कर सकते कि 16 की बारंबारता अधिक होगी या 9 की बारंबारता अधिक होगी, किसकी होगी, तो इसे आप क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की जो सारणी मिलती है उसमें हम जो इसमें जो नियम है वो हम यहाँ पे जो खंडित श्रेणी वाला नियम लगाते हैं, यानी इसकी हम ग्रुपिंग करते हैं, यानी ग्रुप बना बनाकर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो वही यहाँ पर इन्होंने ग्रुप बनाकर सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ पूरा, और यहाँ पे मैं आपको समझाता चलूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये थोड़ा चलिए मैं इसी तरीके से समझा देता हूँ। देखिए, इसमें आपको पहले क्या करना है, पहले जो नंबर 1 करना है काम वो आप समझ लीजिए यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पर सभी पदों के आकार दिए गए हैं। यहाँ पर आपको देखिए 6 कॉलम बना लेने होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, यानी 6 आपको क्या करने हैं, स्तंभ यहाँ पे बना लेने हैं। सभी स्तंभ आपको 6 बना लेने, इस तरीके से 6 लाइन्स खींच लें, इस तरीके से 6 कॉलम स्तंभ बना लेने हैं। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, 6 बन गया ना। इस तरीके से आपको 6 बना लेना अपनी कॉपी में। अब इसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर आपको, जैसे ये 1 है तो 1 तो रहने दो, यहाँ पर 2 जो लिखा है ना, यहाँ पर आपको लिखना है 1 + 2। अब ये 1 + 2 है क्या, वो भी मैं बताता चलूँ।
कि 1 नंबर पर ये आया हुआ है, जैसे मान लो 1 नंबर पे ये आया हुआ है, सेकंड नंबर पे ये आया हुआ है, ये आप देख सकते हो ऐसे करके नंबर पे आए हुए हैं। इसी प्रकार से अगर 1 वाले में देखोगे तो ये 1 नंबर पे आया है, ये 2 नंबर पे आया है। तो यहाँ पर जोड़े कौन से नंबर जाते हैं, तो जोड़े जाते हैं ये वाले 1 और 2। ये 1 और 2 जोड़ने के बाद आपको 100 मिल गया। यानी जब दूसरा आप ग्रुप में आप बना रहे होंगे, दूसरा आप स्तंभ बना रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ना है। यानी इस पूरे सीरीज में, जो ये पूरी सीरीज चल रही है, इसमें 1 और 2 जुड़ जुड़ के ही आ रहा है। जैसे 1 और 2 जोड़ दिया, इसी प्रकार से 2 आप 3 4 जोड़ दोगे, यानी 2 2 का पेयर जोड़ना है आपको, 2 2 का पेयर जोड़ना है, यानी 116 हो गया। फिर आप 63 और 57 का जोड़ दोगे तो 120 हो जाएगा। समझ रहे हो आप। इसी तरीके से आपको इसमें जोड़ना है, आगे नीचे भी इसी तरीके से जोड़ना है। तो ये नंबर जरूर से लिख लीजिएगा ऊपर। इसी प्रकार के 3 के लिए क्या लिखोगे, तो एक स्थान बढ़ाते जाइए, एक पीछे का छोड़ते जाइए। 2 और 3, 2 और 3 में काम करेगा, यानी 2 और 3 जब आप जोड़ोगे तो 108 आएगा। तो 2 और 3 कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे देख सकते हो 52 और 56 2 और 3 पर है। तो 52 और 56 को जोड़ोगे तो 108 हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला नंबर है उसमें 2 और 3 को जोड़ना होता है। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ में आ रहा होगा ये चीज़ आपको। मैं इसका शायद छोटा कर लेता हूँ थोड़ा, ताकि और अच्छे से समझा पाऊँ। तो यहाँ पे 2 और 3 चलेगा। आगे नेक्स्ट बढ़ जाओगे तो आपको यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 रुक जाइए, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से आप 3 3 का पेयर बनाओ। तो 1 2 और 3, ये 3 3 के पेयर पे चलेगा। 1 2 3 हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर ये वाला छोड़ दो अब की बार। अब लिखो 2 3 और 4, 2 3 4 इस तरीके से। अब यहाँ पे लिखोगे 3 4 और 5। इस तरीके से आपका पूरा ग्रुपिंग बन जाएगा इनका। अब जोड़ना है इसी तरीके से, जैसे ऊपर 2 3 जोड़ा, ये 108 बता दिया मैंने आपको। अब ये 156 कैसे आएगा, तो 156 आएगा 1 2 3, यानी तीनों को जोड़ो यहाँ पे, 1 2 3 को। तो यहाँ पर अब 1 2 3 देख रहे हो, ये और ये नंबर सभी आपके जुड़ेंगे, यानी 48 जुड़ेगा, 52 जुड़ेगा और 56 जुड़ेगा। इन सबको आप अगर जोड़ोगे तो मैं यहाँ पे जोड़ के भी दिखा देता हूँ। देखिए 48 52 और 56 56, ठीक है। तो 4 और 5 9, 9 और 5 14, यानी 140 ही हो गया। और प्लस में यहाँ पे देख सकते हो 8 और 2 10 और 6 16, यानी ये हो गया आपका 16। तो इसमें जोड़ दोगे तो 156 आ जाएगा। तो वही मैं बात कह रहा था कि यहाँ पे जो आएगा आंसर वो 156 आएगा। तो ये वही 156 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप सकते हो 156 किधर से आया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे 168 कैसे आएगा। अब यहाँ पे आप बात करोगे कि यहाँ पे ये 280 कहाँ से आया। तो देखिए ये पहले 280 है नहीं, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पर 180 है, अगर आप जोड़ोगे तो ये 280 आने वाला ही नहीं है। जैसे आप पहले 3 जोड़ लिया आपने, अब यहाँ पे नीचे के 3 जोड़ोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये यहाँ तो 57 तक हो जाएंगे आपके 3 3 3 के पेयर में जोड़ना है। जैसे यहाँ लिखा है 1 2 3, तो 3 3 के पेयर में आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे जोड़ो 60, प्लस में आपका है 63, प्लस में आपका है 57। तो इनको आप जोड़ो, देखो 5 6 और 6 12, 12 और 5 17, यानी 170 हो गया। और यहाँ पे देख सकते हो 10 ये रहा, तो 10 ये रहा, तो ये आपका हो जाएगा 180, ना कि आपका 280। तो यहाँ पे जो 280 लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से 1 2 3 करके आपको आगे बढ़ते जाना है। 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, इस तरीके से आपको पेयर बनाते जाना जहां तक बढ़ रहा है 3 का पेयर। ठीक है, अब आपको देखिए नेक्स्ट वाले के लिए क्या करना है। तो नेक्स्ट वाला मैं बता देता हूँ। यहाँ पे जो 168 का हमने आपको बता ही दिया, 168 कैसे आया है जोड़ के। अब यहाँ पे 179 कहाँ से आया है ये बता रहा हूँ। तो देखिए 168 का आपको बता दिया था कि, सॉरी 180 का बताया, अभी 168 नहीं बताया। तो मैं 168 आपको बता रहा हूँ। देखिए तो यहाँ पर 2 3 4 जोड़ना है। 2 3 4 का मतलब क्या हो गया कि ये बात देखिए, एक ऊपर वाला छोड़ दीजिए, यानी ये 48 छोड़ दीजिए, यानी अब आपको 52 56 और 60, 52 56 60 जोड़ना है। 52 56 60, 52 56 60 ये वाला जोड़ना है। यानी क्यों, क्योंकि देखिए ये 2 नंबर पे आ रहा है, ये 3 नंबर पे आ रहा है, ये 4 नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये 2 पे है, तो आप देख सकते हो यहाँ से अगर नंबरिंग भी कर दोगे 1 2 3, तो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे कितना 52 60, मतलब 52 56 60, 52 56 60 जोड़ दो, तो 52 56 हो गया और ये 60 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ लो 5 5 10 और 6 16, 16 हो गया। और यहाँ से हो गया ये 8, तो 168 हो गया। 168 ही तो माना था, 168। तो इसी तरीके से इसमें 3 3 के पेयर बना बना के चलते जाओगे। पहले आपको क्या करना, देखिए 2 3 4 हो गया ना। अब की बात आएगा आगे जब जोड़ोगे तो 5 6 7,
फिर आएगा 7 के बाद 8 9 10, इस तरीके से आपका चलता जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। अब देखो ये वाला बताते हैं क्वेश्चन, 3 4 5 वाला। तो 3 4 5 वाले में करना क्या है, कुछ नहीं करना है। तो इसमें 3 4 5 यानी 3 से ले लो स्टार्ट करके, ये 3 से हो गया और ये हो गया 3 4 5, 56 60 63, यानी 56 60 और 63, इन सबको जोड़ लो। तो 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17। ठीक है, ये 56 60 63, 3 4 5, तो 3 4 5, 3 4 5, कुछ में गड़बड़ हो रहा है, देखता हूँ एक बार में से फिर से। देखिए, तो यहाँ पर जो नंबर आया है वो आया 3 4 और 5 का, 3 4 5 का। तो 3 4 5 यानी ये दोनों उठा दो, ये 3 4 5, 3 4 5, तो यहाँ पे 56 60 63, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 179, जोड़ लो यहाँ पे। ठीक है, ये 179 होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 और 6 11, 11 और 6 कितना होगा 17, और 6 और 3 मतलब 6 और 3 9 हो गया, यानी 179। तो इसी तरीके से इन सभी को जोड़ना है। मैं एक बार फिर से देखो समझाने का आपको प्रयास करूं। पहले क्या करना है, इस तरीके से आपको बना लेना, फिर यहाँ पे 1 + 2 जोड़ना है, 1 + 2। ठीक है, 1 + 2 बता दिया, पहला ये दूसरा ये जोड़ते जाओ, फिर ऐसे जोड़ते जाओ, फिर इनको जोड़ते जाओ, इस तरीके जोड़ते जाओ, इनको सबको दो दो का पेयर बनाते हुए ले चले जाओ। इसके बाद यहाँ पर आप अगर देखोगे तो यहाँ पे चलेगा 2 और 3, एक पीछे का छोड़ते जाएंगे। ठीक है, 2 और 3, 2 और 3 यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो 2 और 3 ये वाला जोड़ेंगे, फिर ये जोड़ेंगे, इस तरीके से तीसरे ग्रुप के लिए काम करें, तीसरे स्तंभ के लिए काम करेंगे, इस तरीके जोड़ते जाएंगे। ठीक है, 2 3, फिर यहाँ से आ जाएगा आपका 1 2 3, यानी तीनों को जोड़ना आपकी बार, 1 2 3। तो 1 2 3 यानी कहने का मतलब क्या कहा है इसने कि ये तीनों जोड़ दो, ये तीनों जोड़ दो, फिर आगे वाले तीनों जोड़ दो, इसी तरीके से फिर आगे वाले तीनों जोड़ दो। तो इस तरीके से आपको जोड़ने हैं, 3 3 के पेयर में जोड़ने हैं, तब आपका 156 आ जाएगा, पहले से दूसरे से 180 आ जाएगा, ये 280 नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, जो पांचवा है इसमें 2 3 वहां पे 4 हो गया, मतलब 1 2 3 हो गया, 1 2 3 के बाद आएगा 2 3 और 4, 2 3 4, यानी कि यहाँ पे अगर बात करें जाए तो 4 ये हो गया। ठीक है, तो यानी 2 3 4, तो 2 3 और 4, इन चारों तीनों को जोड़ोगे तो यहाँ पे आप इनको जोड़ोगे, देख सकते हो 50 और 50 हो गया 100, और 108 108 और 60 168, 168 हो गया ना। इसी तरीके से आप इसमें 2 3 4 चलेगा। अब यहाँ पर आ जाएगा 3 4 5, 3 4 5, यानी 3 नंबर से आपको उठाना है। तो 3 नंबर कहाँ है, ये रहा 56, 56 उठाना है, 60 उठाना है, और आपको 63 उठाना है। ठीक है, तो 3 4 5 हो गया ना। और इसी तरीके से 5 6 7, इस तरीके से आपको 3 3 के पेयर बन के हुए जाएंगे, तो 179 आएगा, फिर 62 आएगा। इस तरीके से आपकी जितने भी डिटेल्स यहाँ पे दी जा रही सभी आपके आएंगे। ठीक है, ये आप पूरी साड़ी देख लो, यहाँ पे पूरी साड़ी लिख लेना, और फिर इन्हें जोड़ के देखना क्या मेरा एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं इसे कितना छोटा कर सकता हूँ, इतना छोटा कर सकता हूँ। लो, पूरी साड़ी छोटी हो चुकी है, इतना ही साड़ी है पूरी। ठीक है, इस तरीके से कर लेना। अब इसमें एक बनता है विश्लेषण साड़ी, इसको भी समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, तो विश्लेषण साड़ी में क्या होता है, यहीं से हमको बहुलक पता चलेगा। तो जितने भी स्तंभ होते हैं, यानी आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी स्तंभ हैं आपके, यानी 7 स्तंभ में आपके, मतलब 6 स्तंभ में आपके, देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 6 स्तंभ में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्तंभों को लिख लिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो स्तंभ 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से स्तंभ लिख लीजिए। ठीक है, अधिक बारंबारता वाले पदों का आकार यहाँ पे रखेंगे, अधिक बारंबारता वाले पदों का आकार यहाँ पे रखेंगे, यानी इनके लिए जो कॉलम बना दिए गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इसके लिए कॉलम बना दिए गए हैं। इसी तरीके कॉलम बना जितने में भी जाए ये। और यहाँ पर जो नीचे पदों की संख्या, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें पदों की संख्या के लिए भी कॉलम बना दिए गए हैं। अब इसे समझते रहना सही से, ठीक है, तभी आपको क्लियर हो पाएगा ये चीज। अब विश्लेषण सारी किस तरीके से बनती है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले स्तंभ में देखिए, ये जो पहला स्तंभ है, पहले स्तंभ में हम ये देखेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा जो नंबर है वो कौन सा रिपीट हुआ है, पहले स्तंभ में देखेंगे। तो देखिए पहला स्तंभ जो है, आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले स्तंभ में
जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो नंबर देखिए। तो यहाँ 48 तक लिखा हुआ है, शायद एक और है क्या, 19 तक लिखा हुआ है। देखिए मैं इतना कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको क्लियर से पता चल सके। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नंबर आया हुआ उसे देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 63 को, देखो ये 63 और 63 दोनों, 63 वाला सबसे बड़ा नंबर है और जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। तो यानी जो आकार है, आकार में 9 देख रहे हो, यहाँ पे 16 देख रहे हो, यानी 9 और 16। अब ये जो 63 बना हुआ था, यानी जो 63 था वो 9 और 16 के स्थान पे था। कितने पे था? 9 और 16 के आकार है, आकार 9 का और 16 का है 63। तो वही चीज यहाँ पे आप देखोगे, जो 9 और 16 है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, तो यहाँ पर ये 63 है, 63 है, तो 1 2 3 4, 4 के बाद 5वें नंबर पे ये 63 आ गया, 63 आ गया, जिसके लिए आकार कितना है? 9 है। तो आकार इसका कितना चलेगा? 9 चलेगा। तो पहले में अगर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर पहले में जो आपका 9 लिखा है, 9 लिखा है ना, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। तो और इसके बाद यहाँ पे जो 16 भी लिखा हुआ है आपका, कितना लिखा है? 16 भी लिखा हुआ है। तो 9 और 16 आकार वाले दो हो गए इसमें। इसी तरीके से आप आगे देखेंगे दूसरे में देखिए, जो दूसरे में आप देख रहे हो यहाँ पे, देखिए दूसरे में सबसे ज्यादा बड़ा नंबर कौन है? 120 और 120। अब इसमें ये देखिए कि ये जो 120 बना हुआ था वो किन नंबरों से बना हुआ था। तो हमने बताया था दो के लिए हमेशा 1 और 2 चलता है, यानी 1 और 2 को जोड़ोगे तब ये 100 आया होगा, 1 और 2 को जोड़ो, फिर 3 और 4 को जोड़ा होगा तब आपका ये 16 आया होगा। इसी तरीके से 120 कब आया होगा? 120 जब आया होगा जब आपने 5 और 6 को जोड़ा होगा, यानी देखिए इनको जोड़ा तब 100 आया, इनको जोड़ा तब 116 आया। अब ये जो 120 आया हुआ है, ये इन दोनों को जोड़ने पाया है। और इन दोनों का अगर आकार देखोगे तो 9 और 10, इनका जो आकार निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 9 और 10। तो 9 और 10 निकल के आएगा, जो किससे ग्रुप में लिखा हुआ? ग्रुप नंबर 2 में 9 और 10 आपको देखने के लिए मिलेगा, 9 और 10। तो 9 और 10 ग्रुप नंबर 2 में देखने के लिए मिलेगा, 9 और 10। तो देखिए ग्रुप नंबर 2 में आप देख सकते हो 9 लिखा हुआ है और 10 लिखा हुआ है, तो समझ गए, 9 और 10 लिखा हुआ है। तो ये ग्रुप नंबर 10 में लिखा हुआ है। जो ग्रुप बनाए गए हैं तो उसमें कितने हमें छोड़ने चाहिए थे? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ से जो नंबर छुटे हुए थे ना ऊपर की साइड पे, एक ये छुटा हुआ था, एक ये छुटा हुआ था, दो छुटे हुए थे, यानी कि 1 2 3 4, ये 4 तो हमारे ऊपर छुटे हुए थे। तो कितने कितने पेयर में छुटे हुए? 2 2 पेयर में। तो 2 2 पेयर, यानी 2 2 पेयर के लिए एक खाना गायब कर देंगे। तो 2 पेयर, एक बना हुआ, एक पेयर दूसरा बना हुआ, इस तरीके से बने थे ये पेयर, 2 2 के पेयर, 2 2 के, तो यानी 2 स्थानों के बाद हम इसको प्लेस कर देंगे। तो देखिए वही 2 स्थानों के बाद यहाँ पे प्लेस कर दिया गया है, आप देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसे एक छोड़ा, दो छोड़ा, और दो छोड़ने के बाद तीसरे पे इसे प्लेस कर दिया और चौथे पे उसे प्लेस कर दिया, चौथे पे उसे रख दिया, यानी 10 वाले को। तो वही है, ये तीसरा, ये चौथा हो गया, तीसरे चौथे में चल जाएगा ये। अब इसके बाद एक और है इसमें, इसमें 120 यहाँ भी आया हुआ है। तो यहाँ देखेंगे तो किन नंबरों से बना हुआ है वो देख लीजिए। तो पहला बना 1 2 से, ये बन गया पहला, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, चौथा बन गया, तो 1 2 3 4 छुटा, और पांचवा बन गया, तो 5 भी छुटा। अब जो छठा बना है वो 57 और 63 से बना है, और इनके सामने देखिए 15 और 16, 15 और 16 के आकार हैं। तो 15 और 16 के आकार है, ऊपर कितना छुटा हुआ? तो 1 छुटा हुआ, 2 छुटा हुआ, 3 4 और 5, 5 छुटे हुए हैं। 5 के बाद 15 और 16 लिखना है आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए तीसरे ग्रुप की बात कर रहा है। कौन सी की बात कर रहा है? रुक जाइए, दूसरे ग्रुप में ही है हम लोग, अभी तीसरे में नहीं है, दूसरे ग्रुप की बात कर रहे थे। तो दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरे में है अभी हम, तो यही दूसरे में ही लिखना है। तो आप देख सकते हो कि 5 छोड़ने के बाद, तो हम लिख देते हैं 5 छोड़ देते हैं, देखिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 छोड़ने के बाद 15 और 16 को लिख देना है। तो वही देखिए 15 और 16 को 5 छोड़ने के बाद लिख दिया है, 15 और 16 को लिख दिया गया है। इसी प्रकार से आप जाएंगे ग्रुप नंबर, स्तंभ नंबर 2 में, मतलब 3 में, स्तंभ नंबर 3 में जाएंगे। तो स्तंभ नंबर 3 में देखेंगे सबसे ज्यादा अधिक बारंबारता वाला कौन सा पद है। देखिए यहाँ पे स्तंभ नंबर 3 में, तो स्तंभ नंबर 3 में आपको 123 मिलेगा, और तो देखिए कोई बड़े नंबर नहीं है, 123 है। तो 123 बना किससे है, पहले तो ये जान लीजिए। तो तीसरे वाले में हमने कहा था, दूसरे वाले में तो बनते हैं 1 2 से, और दूसरे वाले में बनते हैं 2 और 3 से।
2 और 3 के पेयर से बने हुए, यानी जब 56 और 52 जोड़ा होगा तो हमारा आया होगा कितना, 156 आया होगा, नहीं सॉरी, यहाँ पे 108 आया होगा। फिर यहाँ पे 60 और 63 जोड़े होंगे तो 123 आया होगा। 60 और 63 के सामने कितने हैं, 8 और 9, तो 8 और 9 आकार वाले हैं, यानी कि एक छोड़ने के बाद, एक पूरा मतलब एक खाना पूरा छोड़ने के बाद ही हमको ये चीज लिखनी है 8 और 9 क्रम से। तो एक खाना छोड़ने के बाद इसे 8 और 9 को लिख दीजिए। तो देखिए एक खाना छोड़ दिया, इसके बाद 8 और 9 को लिख दिया, स्तंभ नंबर 3 का था ये, तो स्तंभ नंबर 3 के सामने जस्ट लिखना है 8 और 9 को, लिख दिया। इसी प्रकार से आप जाएंगे चौथे में, तो चौथे में अधिक बारंबारता वाला कौन है, तो यहाँ पर देख लीजिए चौथे में जो अधिक बारंबारता वाला 180 है, 280 नहीं है, ठीक है, गलत जुड़ा हुआ था। तो 180 है, 180 बना किससे है, तो हमने चौथे में बताया था कि आपको 1, 2 और 3 इन तीनों को जोड़ना होता है, तब आपको नंबर मिलता है आगे का। तो इन तीनों को जोड़ना होता है, मैं इसे साइड में लिख दे रहा हूँ, 1, 2 और 3 स्तंभ में खड़े हुए हैं, इनको 1, 2, 3 को जोड़ना, पहले वाले की बात कर रहा हूँ। तो 1, 2, 3 को जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 156। फिर आप 4, 5, मतलब देखिए 1, 2, 3 हो गया, फिर 4, 5, 6 को जोड़ोगे तब मिलेगा आपको 180, यानी 4, 5, 6 को जोड़ा तो इनके सामने आकार कितना है, 8 है, 9 है, 10 है, और कितने खाने छोड़ने के बाद, एक खाना, केवल एक खाना छोड़ने के बाद, क्योंकि एक खाना इसके ऊपर बचा है बस, तो एक खाना छोड़ने के बाद आपको स्तंभ नंबर 4 में 8, 9, 10 क्रम से लिख देने हैं। तो देखिए स्तंभ नंबर 4, तो स्तंभ नंबर 4 में एक खाना छोड़ दिया ये वाला, और इसके बाद 8, 9, 10, देखिए 8, 9, 10 आपको क्रम से लिख देने हैं। 8, 9, 10 लिख दिए, आपको समझ में आ गया चौथा वाला। अब यहाँ पे चले जाएंगे पांचवें वाले में, तो पांचवें वाले में जाइए, और पांचवें वाले में सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट हुआ उसे देखिए, तो 175 सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ, मतलब 175 बार आया हुआ है नंबर, जो यहाँ पे जो बारंबार था 175 आई हुई है सबसे ज्यादा बार। तो यहाँ पर ये देखें 5 हमारा कहाँ से बनता था, तो बनता था 2, 3 और 4 से, 2 और 3, 2, 3, 4 से बनता था। इसके ऊपर में लिखा था 5 के ऊपर 2, 3, 4, इसे लिखते जाइए साथ साथ, एक बार बना लोगे तभी समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 है 52, 56 और 60 जोड़ के हमारा आया हुआ है 168, ठीक है। अब यहाँ पे 63 और आपका 63, 57 और 55 जोड़ के आया हुआ है मेरा 175। तो इसी के सामने देख लीजिए 63 के सामने 9 है, इसके सामने 10 है, इसके सामने 11 है, तो यही लिखना 9, 10, 11, और कितने खाने छोड़ने के बाद, केवल एक खाना छोड़ने के बाद, क्योंकि इससे पहले एक ही नंबर बना हुआ है, तो हमें हमेशा एक खाना छोड़ने के बाद ही इसको लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसे लिख लेते हैं, एक खाना छोड़ने के बाद स्तंभ नंबर 5 की बात कर रहा है। तो स्तंभ नंबर 5 में देखेंगे कि एक खाना हमने, सॉरी स्तंभ नंबर 5 की बात कर रहा हूँ क्या, देख लेते हैं एक बार फिर से, स्तंभ नंबर, हाँ 5 की बात है। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो ये जो बना था आपका 2, 3, 4 से बना हुआ था, 2, 3, 4, तो 2, 3, 4 यहाँ पे निकाल लेंगे, 2, 3, 4 ये आपका गया। इसके बाद ये 9, 10 और 11 के लिए आ गया, 9, 10, 11, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहाँ गया, 5 में देखिए, तो यहाँ पर एक स्तंभ छूट गया, दूसरा भी खाली है, क्योंकि यहाँ पे 8 आ सकता था, 9 वाला नहीं आएगा, तो यहाँ पे 9, 10, 11 फिर इस तरीके से क्रम में लगा दीजिए, आप लगा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 9, 10, 11 हो जाएगा। इसके बाद आपका रह गया नंबर 6 का बात, तो नंबर 6 कहाँ है, नंबर 6 में आप देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा बार आने वाला 179, और ये किससे बना था, तो 3, 4, 5 से बना, 3, 4, 5 से बना, ठीक है। तो 3, 4, 5 पकड़ लीजिए, 3, 4, 5 एक ये पेयर, इसी से ये बना हुआ 3, 4, 5 से, यानी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 7, 8 और 9, ये 7, 8, 9 आपके आएंगे इसके लिए। तो लास्ट में जाइए 7, 8, 9 लिख दीजिए, तो क्रम से चलेंगे क्योंकि ऊपर तो कुछ छुटा नहीं है, तो ये 7, 8, 9 आपके चल जाएंगे इस तरीके से। अब आपकी विश्लेषण सारणी कंप्लीट हो गई, अब कंप्लीट हो गई। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो 7 नंबर है वो एक बार आया हुआ है, इसलिए पदों की संख्या 1 लिखी हुई है। 8 3 बार आया हुआ है, इसलिए यहाँ पदों की संख्या 3 लिखी हुई है। 9 6 बार आया हुआ है, इसलिए पदों की संख्या 6 लिखी हुई है। 10 आपका 3 बार आया है, इसलिए यहाँ पे पदों की संख्या 3 लिखी है। 11 आपका एक बार आया हुआ है, इसलिए 15 एक बार आया हुआ है, 16 2 बार आया हुआ है, तो 2 लिखी हुई है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बार पदों की संख्या किसकी आई है, तो 6 की। आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 की,
यानी 6 आया है आपका, पदों की संख्या यहाँ पे 9 6 बार आया हुआ है। तो यहाँ से जो इसका बहुलक हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 9, क्योंकि 9 सबसे अधिक बार आया हुआ है। आकार जो 9 का है वो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, 6 बार आया हुआ है। अतः यही आपकी हो जाएगी क्या, बहुलक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो खंडित श्रेणी होता है उसका बहुलक निकाला जाता है। एक बार इसकी पूरी डायग्राम बना करके इस तरीके से आप करने का प्रयास करिए ताकि आपको कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो। एक एक साथ एक एक पॉइंट लिखते जाइए, वीडियो देखते जाइए, एक एक पॉइंट लिखते जाइए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप समझ लोगे इसे आसानी से। ठीक है, तो मैंने पूरा प्रयास किया इसे आपको समझाने का। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा संतत श्रेणी का बहुलक ज्ञात करना, और ये लास्ट श्रेणी होगी। इसके बाद आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस चलेंगे। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।